हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। ऐसी दो धन संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 16 हो और जिनके घनों का योग निम्नतम हो। यह हमको बताना है कि ऐसी दो संख्याएं क्या होगी जिनका योग 16 हो और जिनके घनों का योग निम्नतम हो। तो सबसे पहले हमको मुख्य अवधारणा देखनी है। देखिए मुख्य अवधारणा, तो मुख्य अवधारणा के अनुसार हम बोल सकते हैं कि यदि हमें क्या करना हो, y बराबर एफ एक्स का उच्चतम या निम्नतम ज्ञात करना हो, उच्चतम मान या निम्नतम मान ज्ञात करना हो, निम्नतम मान ज्ञात करना हो, तो हम क्या करते हैं, तो हो तो यहाँ से हम सबसे पहले उसका अवकलज ज्ञात करते हैं, उसको 0 के बराबर करते हैं। फिर x का मान जो आता है हमारे पास अल्फा 1 अल्फा 2 उसके जो भी मूल आते हैं, जितने भी मूल आते हैं वो सारे के सारे मूल देख लेते हैं। फिर उनका द्वितीय अवकलज देखते हैं किसी भी मूल पे। तो यहाँ पे यदि वह धनात्मक आ जाए तो x बराबर अल्फा आर पर हमें क्या प्राप्त होगा, निम्नतम प्राप्त होगा। हमें क्या प्राप्त होगा, निम्नतम प्राप्त होगा। और यदि द्वितीय अवकलज जो है अल्फा आर पे वह ऋणात्मक प्राप्त हो जाए तो x बराबर अल्फा आर पर उच्चतम प्राप्त होगा, पर उच्चतम प्राप्त होगा। यह हो जाएगा, यह हमारे पास मुख्य अवधारणा हो जाएगी यहाँ पे। अब देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, माना दो संख्याएं जो है, माना दो धन संख्याएं दो धन संख्याएं x तथा y है। हमने यह मान लिया सबसे पहले कि दोनों धन संख्याएं x तथा y है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ से x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अगर x प्लस वाई हमारे पास 16 हो गया तो y बराबर कितना आ जाएगा, 16 माइनस एक्स आ जाएगा। प्रथम समीकरण बोल देंगे इसको। अब देखिए हमारा जो फलन होगा वह हम z फलन उसको मान लेते हैं, और z हमारे पास क्या है, x की घात 3 प्लस वाई की घात 3। इसको हमें अधिकतम करना है। तो उसके लिए हमने क्या किया, y को हमने क्या किया, प्रतिस्थापित किया। तो z की y x की घात 3 हो गया, यहाँ पे 16 माइनस एक्स की घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखिए तो यहाँ से अब हमने क्या किया, z बराबर, अब देखिए a माइनस बी की घात 3 जो है वह हम देख लेते हैं, यह कितना होता है, a की घात 3 माइनस बी की घात 3। और यहाँ से कितना होता है, माइनस 3 a की घात 2 b और प्लस 3 a b की घात 2, यह हमारे पास बनता है। तो इसका हम उपयोग करेंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ से हमने z बराबर x की घात 3 है प्लस यहाँ से इसको हल किया तो यहाँ पे कितना बनेगा, देखिए x की घात 3 और 16 माइनस एक्स की घात 3 है, तो 16 माइनस एक्स की घात 3 है तो 16 की घात 2 16 की घात 3 बन जाएगा, माइनस एक्स की घात 3 बन जाएगा। और यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस 3 गुणा, यहाँ से a जो है वह 16 है, सो 16 की घात 2 और यहाँ से x आ जाएगा। देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, x आ जाएगा क्योंकि 16 माइनस एक्स है। और यहाँ से कितना हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 3 गुणा, यहाँ से कितना हो जाएगा 16 और यहाँ से कितना हो जाएगा b की घात 2 यानी कि x की घात 2 आ जाएगा, यह बन जाएगा। तो अब देखिए x की घात 3 से x की घात 3 तो कट रहा है यहाँ पे, तो बनेगा क्या, देखिए यहाँ पे हमारे पास बनेगा बनेगा 16 की घात 3 और यहाँ पे माइनस, अब देखिए इनको गुणा करेंगे तो 768 एक्स आ जाएगा और प्लस 48 एक्स की घात 2 आ जाएगा, यह हमारे पास बन जाएगा। अब देखिए इसका अवकलज करते हैं, सबसे पहले डी जेड बटा डी एक्स करते हैं, तो यह कितना आ जाएगा, देखिए तो 16 की घात 3 का तो 0 हो जाएगा और माइनस यहाँ पे 768 एक्स आ जाएगा और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 48 दूनी 96 आ जाएगा और यहाँ पे एक्स हो जाएगा, यह बन जाएगा। और इसी प्रकार से यहाँ पे द्वितीय अवकलज भी देखा हमने, द्वितीय अवकलज कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे द्वितीय अवकलज आएगा 96 आ जाएगा द्वितीय अवकलज। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले dz बटा dx जो है उसको 0 के बराबर करते हैं, क्योंकि हमारा मेथड, हमारा जो तरीका है वह यही बोलता है, मुख्य अवधारणा यही बोलती है। तो हम यहाँ से बोलेंगे, यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए माइनस 768 प्लस 96 एक्स बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर हमारे पास में कितना आ जाएगा, देखिए 768 बटा 96 आ जाएगा। तो 768 बटा 96 मतलब 8 हो गया। तो x का मान 8 हो गया। अब यहाँ पे द्वितीय अवकलज जो है उसके अंदर हमको क्या करना है, x का मान 8 रख के देखना है। तो यहाँ से हमने रख के देखा तो कितना बनेगा बनेगा, देखिए यहाँ पे तो 96 ही आएगा जो कि धनात्मक है। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे x बराबर 8 पर हमको क्या प्राप्त होगा, निम्नतम प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, निम्नतम प्राप्त होगा। अब निम्नतम जो प्राप्त होगा, निम्नतम हम देख लेते हैं क्या होगा।
देखिए, हमें क्या चाहिए? हमें तो यह चाहिए कि x बराबर 8 पर हमें क्या मिल रहा है? निम्नतम मिल रहा है और हमें यही चाहिए कि दोनों धन संख्याएँ क्या होंगी? अधिकतम क्या निम्नतम क्या होगा ये नहीं जानना था हमको, हमको क्या जानना है? हमको केवल यह जानना है कि x के और y के मान क्या-क्या होंगे? तो x के मान अगर 8 आ गया, x का मान यदि 8 आ गया, तो y का मान कितना आ जाएगा? y का मान यहाँ पे 16 माइनस 8 हो जाएगा, यानी कि ये भी 8 हो जाएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, जो हमारे पास में संख्याएँ हैं, जो हमारे पास संख्याएँ हैं, वह क्या हो जाएँगी? संख्याएँ 8 और 8 हो जाएगी, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो दिए गए प्रश्न का उत्तर यह है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।